दोस्तों, एक दिन मैं सड़क पर खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था। वहां दो औरतें अपने बच्चों के साथ खड़ी थी। तभी एक ई रिक्शा वाला आया। उन्होंने हाथ देकर उसे तुरंत रोक दिया और उससे एक जगह जाने की बात करी। रिक्शा वाले ने तुरंत बोल दिया कि मैडम 30 रुपए लगेंगे। उनमें से एक औरत चौंक सी गई, कहती भैया 20 रुपए सही है, 20 रुपए से ज्यादा का कोई मतलब ही नहीं बनता। रिक्शा वाला बोला, मैडम आप अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन वहां से वापस आने का कोई सवारी नहीं मिलती। वापस मुझे खाली आना पड़ेगा, वो मेरा नुकसान होगा, इसलिए 30 रुपए कह रहा हूं। वो औरत बोली, भैया सवारी क्यों नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी सवारी आपको। अब और कोई रिक्शा वाला होता तो वो एकदम से चिढ़ के आगे निकल जाता, यह कह देता 30 देने हैं, दो वरना मत दो, मैं जा रहा हूं। पर वो मुस्कुराया और उसने बोला, कोई बात नहीं मैडम, अगर आपके सामने वहां मुझे सवारी मिल जाए तो आप मुझे 20 रुपए दे देना, अगर वहां एक भी सवारी ना हो तो 30 दे देना। इस बात पे वो औरत बिल्कुल चुप हो गई, कुछ क्षण तक चुप खड़ी रही और फिर दोनों औरतें और बच्चे जाके रिक्शा में बैठ गए। मैं भी उस रिक्शा वाले की तरफ देखकर मुस्कुराया और इशारों में ही उसकी तारीफ कर दी। दोस्तों, इस छोटे से किस्से से ना एक बहुत बड़ी सीख मिल जाती है। अगर आप अपनी जगह सही हो, आपको पता है मैं सही हूं, मेरे कारण सही है, तो आपको गुस्सा होने की, उत्तेजित होने की, बहस करने की, लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। आपका मन एकदम शांत होना चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए जैसे उस रिक्शा वाले पर थी। खुद पे भरोसा जताओ दूसरे के सामने, जैसे उस रिक्शा वाले ने बोल दिया, कोई बात नहीं, सवारी ना मिले तो 30 देना, सवारी मिल गई तो 20 दे देना। वो औरत उसके आगे एक शब्द नहीं कह पाई। क्या कहती? जब उस इंसान ने अपना पक्ष कारण के साथ दूसरे को समझते हुए रखा कि तुम भी गलत नहीं हो, अगर जो तुम कहोगी वो होगा तो मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगा, तो बात ही खत्म हो गई। और ज्यादातर लोग उसकी जगह ही बोलते बैठना है बैठो वरना मैं जा रहा हूं, या कहीं रिक्शा वाले तो सीधा रेस देते रिक्शा पे और आगे निकल जाते। नुकसान किसका होता? दोनों का ही होता। इस तरीके से वो रिक्शा वाला कितनी सवारियां छोड़ देता और कितनों का मन दुखाता। उस इंसान के शब्दों में 3 उच्च बातें थी जो मैं आपको बताता हूं। आत्मविश्वास था, विनम्रता थी और प्रेम था। और दोस्तों, आए दिन हम सब ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां हमारा दूसरे इंसान से कोई ना कोई द्वंद्व हो जाता है। कोई बात वो कह रहा है, कोई बात हम कह रहे हैं, और ज्यादातर बार हम सही होते हैं। मैं नहीं कह रहा हम गलत होते हैं, दूसरा इंसान कई बार गलत होता है, वो मतलबी होता है, वो नाजायज होता है। और उसकी कमी को देखकर, उसके मतलबी पने को देखकर हमारे अंदर तुरंत गुस्सा जागृत हो जाता है। हमारे अहम को, अहंकार को चोट पहुंच जाती है, जिसकी वजह से हम अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, बहस में पड़ जाते हैं, अपना पक्ष नहीं रखते, बीच बचाव नहीं करते, हल नहीं निकालते, बहस में पड़ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, बातचीत को या तो वहीं समाप्त कर देते हैं या गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। मैं नहीं कह रहा आप नाजायज हो, ठीक है, आप सही कह रहे हो, सच्चाई के साथ हो, दूसरा इंसान मतलबी पने वाली बातें कर रहा है, बेवकूफी वाली बातें कर रहा है, आपको समझ नहीं रहा। लेकिन इसका क्या यह मतलब है कि हम उसकी तरह बन जाएं, उसके लेवल पर आ जाएं और अपना नुकसान कर लें? सबसे पहले जानो मैं कौन हूं। मैं समझदार इंसान हूं, मैं बुद्धिमान इंसान हूं, मैं प्रसन्न आत्मभाव से जीता हूं। मुझे हल निकालना होता है, लोगों से बहस में नहीं पड़ना होता। मुझे लोगों के बचपने को समझना है, मूर्खता को समझना है, मतलबी बने को समझना है, और इन झाड़ियों भरे रास्ते से, कटीली झाड़ियों से भरे हुए रास्ते से अपनी राह बनानी है समझदारी से। तो मुझे अपनी बुद्धि, विनम्रता और समझदारी किसी भी कीमत पर नहीं खोनी। यह मैच्योरिटी का सबसे बड़ा पार्ट है। आपको अपने बारे में 100% श्योरिटी है, यकीन है आपको कि मैं सही हूं अपनी जगह, मैंने जो बोला है वो बिल्कुल सही है, सच है, उसके पीछे तथ्य है। खाली खोखला सच नहीं है कि मैंने सोच लिया सच है तो सच है। मेरे सच के पीछे तथ्य है, वो जायज है, तो लोगों को उसको परखने दो। परखे ना भी उनको मौका दो कि आप परखिए इस सच को। अब आप इस सच को परखने के बाद ही मुझसे बात करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं अपनी जगह सच्चा हूं, सही हूं। अपनी बात को ओपन एंडेड रख दो, अहंकार को बीच में लाते ही क्यों हो? थोड़ी देर के लिए दूसरे को बड़ा बनने दो, उसके हाथ में फैसला दे दो और दिखा दो कि मुझे खुद पर पूरा यकीन है। मैं आपको लिख कर देता हूं, ज्यादातर लोग आपको टेस्ट ही नहीं करेंगे, आपकी परीक्षाएं नहीं लेंगे, वो सिर्फ आपके आत्मविश्वास को पढ़ लेंगे कि इतना पक्का होके कह रहा है तो सही कह रहा होगा, इसका सच मेरे मतलबी पने से, मेरी सोच से बड़ा है।
इंसान को खुद को बार बार डिफेंड करने की या अग्रेसिव होने की जरूरत ही तभी पड़ती है जब उसका आर्ग्यूमेंट, उसकी बात खोखली होती है, उसके पीछे कोई तथ्य नहीं होता, मतलब ही पना होता है। तो दूसरा ऐसा हो सकता है, आप ऐसे नहीं हो तो समझो कि वो ऐसी हरकत क्यों कर रहा है और अपने आत्मविश्वास से उसको जीतो, विनम्रता से उसको जीतो। तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, अपने अंदर पॉलीडेंस लेकर आओ। ये शब्द आपको कहीं मिलेगा नहीं, इसका मतलब है पोलाइटनेस प्लस कॉन्फिडेंस, विनम्रता और आत्मविश्वास। इन दो हथियारों को अपने हाथ में रख के फिर लोगों से बात करो। आपकी स्टेटमेंट, आपके शब्द मजबूत होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, आत्मविश्वास से भरे होने चाहिए, कमजोर नहीं होने चाहिए। और दूसरे को परखने दो, बोल दो कि आप परखो, मैं आपके हिसाब से चलूंगा, जो आप कहोगे वो होगा, पहले मेरी बात को परख लो कि मैं गलत तो नहीं कह रहा। और दूसरा तरीका है, लोगों से बहस करो, लड़ाई करो, अपना नुकसान करो, उनका नुकसान करो, आप भी उन्हीं की तरह बन जाओ, इमेच्योर बन जाओ। वो हमने नहीं करना। ना डिफेंसिव होना, ना अग्रेसिव होना, शांत रहना है, अपने शब्द कहने हैं, दूसरे को परखने देना है, ईगो पर नहीं लेना किसी भी चीज को, और जीतना है लोगों को। कोई भी आप पर यकीन नहीं कर रहा, शक कर रहा है आप पर, आप जानते हो आप सच्चे हो, तो सर नहीं झुकाना, बार बार यकीन नहीं दिलाना, बहस नहीं करनी, बार बार कस्में वादे नहीं खाने, बिल्कुल क्लियर आत्मविश्वास से भरे शब्दों में बोल दो, मैं सच्चा हूं। आपको परखना है, आप 100% परखो, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं, अच्छे से परख लो, फिर आके मुझसे बात करना, मुझ पर यकीन करना, कोई रिश्ता बनाना। उससे पहले अब आप कुछ मत करना, विनम्रता से ये बात कह दो। ज्यादातर लोग एकदम चुप हो जाएंगे, उनके दिमाग को यकीन हो जाएगा कि इंसान सच्चा है, इसने तो तुरंत बोल दिया, परख लो जाकर। ओपन एंडेड स्टेटमेंट दे दो, आर्गुमेंट को ओपन एंडेड छोड़ दो कि कोई बात नहीं, आपको अगर लग रहा है गलत है तो परखो, सोचो, समझो, देखो, फिर वापस आना, सही लगे तो, वरना मत आना, कोई बात नहीं। मुस्कुराते हुए बात कह दो। इस सीख को हमेशा याद रखना दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।